रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है। एक बार फिर से बता दें, जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिली है। रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। रंजन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। एक बार फिर से बता दें कि जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। रोहित रंजन को अंतरिम राहत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। अब रोहित रंजन की गिरफ्तारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि रोहित रंजन को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अंतरिम राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। एंकर रोहित रंजन, जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। गिरफ्तारी पर रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा दी गई है। बता दें कि एक खबर को लेकर एतराज जो जाहिर किया गया था, उसके बाद कई राज्यों की जो पुलिस थी अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई थी, दबिश दी गई थी रोहित रंजन को गिरफ्तार करने को लेकर। लेकिन ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उसके बाद एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। एंकर रोहित रंजन को एफआईआर दर्ज हुई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए केंद्र सरकार के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है। क्योंकि वैकेशन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी 11 जुलाई के बाद, अब रेगुलर बेंच सुनवाई करेगी, तो 11 जुलाई के बाद इस मामले में आगे की सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है अन्य राज्यों में, उन एफआईआर में सभी तरह की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आज जब सुनवाई शुरू हुई तो इस पूरे मसले को लेकर जो उनके वकील थे सिद्धार्थ लूथरा, उन्होंने जानकारी दी कि एक ही मामले में राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। और जहां तक डीएनए में जो खबर चली थी भूल चूक से, उसके लिए बाकायदा माफी भी मांग ली गई है। तो ऐसे में मामला बनता नहीं है। एक तरह से देश की भावना के तहत ये कार्रवाई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में नोटिस जारी कर रहे हैं और साथ ही राज्यों को ये निर्देश देते हैं कि रोहित रंजन के खिलाफ किसी भी की तरह की कार्रवाई जो है वो ना की जाए। इस मामले में 2 राज्यों के अलावा यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि केंद्र सरकार को पार्टी बनाया गया था। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। तो 11 जुलाई के बाद अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी राहत यही है कि रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ जो गिरफ्तारी जो छत्तीसगढ़ पुलिस खासकर करना चाहती थी, राजस्थान पुलिस ने भी नोटिस भेजा था, उन तमाम कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो पूरा मामला हमने सुना हमारे सहयोगी की जुबान से ही कि कैसे एक जो खबर जिसको लेकर नशर करने को लेकर भूल चूक हुई थी, लेकिन उसको लेकर माफी भी मांग ली गई थी। लेकिन बावजूद इसके जो नोटिस जारी किए गए थे, लगातार एफआईआर जो दर्ज की गई थी, और रोहित रंजन जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को एक बड़ी राहत मिली है। ऑफिस को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। तो अब आगे की जो सुनवाई है वो सभी पक्षों को जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। क्योंकि जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई को रोहित रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको रद्द करने की यहाँ मांग है। तो अब नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने आज जारी कर दिया है, नोटिस का जवाब सुप्रीम कोर्ट में आएगा। उसके बाद इस मामले में डिटेल सुनवाई होने के बाद कोर्ट का आदेश जो है वो जारी करेगा कि क्या रोहित रंजन के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसको रद्द किया जाए या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट आगे विचार करेगा। लेकिन फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर माना है कि जिस तरह से ये कार्रवाई है वो बदले की कार्रवाई लगती है, लिहाजा उनकी गिरफ्तार पर देखिए फिर मैं आपको
देखिए, फिलहाल चूंकि ये वेकेशन बेंच थी, 11 जुलाई के बाद इस मामले में 11 जुलाई से कोर्ट खुल रहा है। वेकेशन बेंच की बेंच थी, यानी कि 11 जुलाई के बाद यह मामला आएगा। फिलहाल कोर्ट ने समय तय नहीं किया है। इस मामले में यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी रोहित रंजन ने बनाया था। इसके अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया था। सिद्धार्थ लूथरा उनके वकील जब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि एक ही मामले में राजस्थान पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। डीएनए में जो प्रोग्राम चला था उसके लिए बाकायदा माफी भी मांग ली गई है। ऐसे में ये जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं दुर्भावना की कार्रवाई लगती है, जिसके बाद इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ साथ हम राज्यों को और केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी करके जवाब मांग रहे हैं। और इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो जब वेकेशन खत्म होगा 11 जुलाई के बाद, यह मामला कभी भी सुप्रीम कोर्ट में लग सकता है। तो 11 जुलाई के बाद कभी भी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में लग सकता है। फिलहाल रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि डीएनए में जो एक खबर नशर की गई, जिसको लेकर भूल चूक जो हुई थी उसको लेकर माफी भी मांग दी गई थी, लेकिन उसके बाद जो एफआईआर दर्ज की गई चाहे राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में, उसके बाद ऐसी कार्रवाई को बदले की कार्रवाई के साथ जोड़कर देखा गया। दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई के तौर पर इसको देखा गया और यह भी बताया गया कि राजनीति से मुतासिर ये मामला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।